Today we'll do Maths 2, Standard 9, Practice Set 5.3. The first question is, the diagonal of a rectangle ABCD intersect at point O. These two diagonals intersect at O. If AC is, this AC diagonal is 8, find BD, we have to find BD. We have to find BO, not BD, okay? And if ACD, this angle is 35, find ACB, this angle, okay? Now let's start the first problem. The solution is, what is given we will write first. Given is AC is 8 centimeter. As we know that the diagonals of our rectangles are congruent, BD will be equal to AC, and that will also be 8 centimeter. Here we have to write the reason, that is diagonal, या reason लिखो, diagonals of rectangle. Diagonals of rectangle are congruent. Diagonals of rectangle are congruent. ठीक है, ये हो गया. ओके, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बीडी भी मेरे को मिल गया कितना, 8 सेंटीमीटर. अगर बीडी 8 सेंटीमीटर मिल गया तो व्हाट वी विल राइट, वी हैव टू फाइंड बीओ. तो बीओ क्या होता है, देखो दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल का, कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं बराबर हिस्सों में. तो दैट मीन्स व्हाट, BO is half of BD. Diagonals bisect each other. The reason is diagonals of a rectangle bisect each other. Diagonals of rectangle bisects each other. Bisect each other. ये दूसरा रीजन है, दूसरा प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का. इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, BO will be आधा of BD, that is 8 to 1s are to 4s are. Therefore BO is what, 4 centimeter. I got this first. अब now what is given, the given is what, CAD is CAD is 35 degree, 36 नहीं 35 degree. Okay, this is given. अगर ये दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा कि सेगमेंट AD is parallel to segment BC. ये दोनों पैरेलल लाइन से, इफ दिस टू आर पैरेलल लाइन, तो ये Z बन रहा है उल्टा Z, तो ACB क्या होगा, उसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अल्टरनेट एंगल, देखो मैं तुम लोगों को वापस से दिखा रहा हूं, दिख रहा नहीं, ये AD पैरेलल टू BC, ठीक है. तो यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि Z बन रहा है उल्टा Z. तो यहाँ भी 35 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है. कौन सा एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स. चलो लिखते हैं, ये ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. अपोजिट sides are parallel. Opposite sides of rectangle are parallel. ठीक है. इसके बाद जो है एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACB को, एंगल ACB को. लेकिन DAC इज गिवन, DAC इज CAD बोलो या DAC बोलो, एक ही बात है. दैट इज गिवन. व्हाट इज दैट DAC, इट इज 35 डिग्री. 35 डिग्री है, देयरफॉर ACB विल आल्सो बी 35 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है. Z बन रहा है उल्टा Z, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स.
ठीक है. नाउ द सेकेंड वन, इन द rhombus PQRS, if PQ is 7.5 then find QR. दिस इज 7.5, तो QR भी 7.5 होगा. रोम्बस में तो सब साइड बराबर होते हैं. ठीक है. अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे अपन. सोल्यूशन, what is given, that is PQ is 7.5 centimeter. this is given. तो मैं क्या बोलूंगा, PQ is equal to QR. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. साइड्स ऑफ रोम्बस खाली लिखो. आर इक्वल भी लिखेंगे चलेगा, नहीं भी लिखेंगे चलेगा. आर इक्वल. ओके, राइट इट डाउन. आर इक्वल. ठीक है. नाउ इफ दिस इज 7.5, QR विल ऑल्सो बी 7.5. QR इज ऑल्सो 7.5. ठीक है. अब ये भी 7.5 हो गया. अब अगर ये 7.5 होता है तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, दूसरा क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ QPS दिया है 75, देन PQR SRQ ये सब निकालना है. ठीक है. अब देखो दिया क्या है मुझे, दूसरी चीज दिया है एंगल QPS दिया है 75 डिग्री. दिस इज गिवन. अब निकालना क्या है, दूसरे 3 एंगल्स. रोम्बस के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं. रोम्बस के एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं. तो QPS प्लस उसका एडजेसेंट एंगल है, उसका बाजू वाला एंगल है PQR. क्या है? PQR. ओके. ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए. एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट. सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री. ठीक है. सप्लीमेंट मीन्स 180 डिग्री. ये 75 दिया है, ये नहीं मालूम, तो क्या हो जाएगा, ये 75 इधर आके क्या करेगा, PQR कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, 105, 105 आ गया. ये मेरे को PQR मिल गया. ठीक है. PQR मिल गया. मेरे को SRQ भी चाहिए. SRQ. अब SRQ वापिस किसके सप्लीमेंट में है, वो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये भी एक दूसरा उसका प्रॉपर्टी है. अपोजिट एंगल्स, ये किसके अपोजिट है, QPS के अपोजिट है ना. एंगल SRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPS. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस. रोम्बस के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट होते हैं. ठीक है. तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये 10 ये कितना था, 75 था, तो ये भी 75 होगा. ये भी 75 होगा. 75 डिग्री. देयरफॉर QR 7.5 है. फिर दूसरा क्या मिला था, PQR 105 है, एंड एंगल SRQ कितना है, 75 डिग्री. ये तीनों चीज मिल गया जो चाहिए था. फाइनल आंसर लिख दिया. अब ये वाला देखो, थर्ड वाला, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर IJKL इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट M. देखो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं डायगोनल M पे. फाइंड द मेजर ऑफ IMJ, JIK और LJK. ठीक है. ये सब मेजर्स निकालना है. चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है. पहले तो बोलूंगा मैं कि भाई ये क्या है,
quadrilateral IJKL is a square, ये गिवन है. Diagonals of a square bisect are perpendicular to each other. are perpendicular का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री. एक दूसरे को ऐसा काटते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनता है डायगोनल पे. टू ईच अदर. देखो यहां पे भी 90 बनेगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी. दे आर परपेंडिकुलर. ओके, तो फिर अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल IMJ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. डायगोनल से परपेंडिकुलर. अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है, दूसरा ये हो गया इतना. फिर दूसरी चीज है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल. डायगोनल्स of a square bisects opposite angle. अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. तो अपोजिट एंगल क्या है इसमें? JIK. JIK क्या आधा हो जाएगा. JIK आधा हो जाएगा JIL का. ठीक है, उसको बाइसेक्ट करता है ना, काटता है. तो JIL कितना है मेरे पास? ऑब्वियसली JIL 90 है ना, क्योंकि स्क्वायर है. तो 90 का हाफ क्या होता है? 90 का हाफ होता है 2 1 2 45 45 डिग्री. क्या आ गया आंसर? Therefore JIK is 45 डिग्री. ये दूसरा आंसर. JIK आधा था 90 का आधा मीन्स 45 डिग्री. दूसरा थर्ड वन इज वैसे ही JLJK ये आधा होगा. किसका? LJK ये आधा है IJK का. LJK is half of IJK. ठीक है, वापिस वही डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट अपोजिट एंगल. आधा है मीन्स व्हाट? आधा है मीन्स व्हाट? 90 का हाफ है. हाफ ऑफ 90. 2 1 2 45 तो therefore एंगल LJK इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब ये फोर्थ वाला, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर. डायगोनल एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है. छोटा वाला है 20 सेंटीमीटर, बड़ा वाला है 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द साइड्स ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर. इसका साइड भी निकालो, पेरीमीटर भी निकालो. लेट सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं. लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be a given rhombus. ये रोम्बस है, अपन ने बना दिया. अब इसके अंदर क्या क्या दिया है? AC दिया है 20 सेंटीमीटर और BD दिया है 21 सेंटीमीटर. BD इज 21 सेंटीमीटर. ठीक है, लेट डायगोनल्स AC and BD intersect at point O. at point अगर ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे O पे एक दूसरे को काटते हैं,
तो AO क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा AC का। AO क्या होगा, आधा होगा, हाफ होगा AC का, है क्या नहीं। रीजन क्या रहेगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चलो, तो आधा मीन्स व्हाट, AO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कितना, AC कितना है 28, 2 1 जा 2 10 जा, तो AO क्या हो जाएगा, therefore AO is 10 सेंटीमीटर। वैसे BO क्या हो जाएगा, BO is हाफ ऑफ BD, हाफ ऑफ BD। सेम रीजन रहेगा यहाँ पे, तो डिटो का साइन। BO क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 20, हाफ ऑफ 21, सॉरी इट इज 21, तो 21 का आधा क्या होगा, 2 1 जा 2 10.5 जा 10.5, 10.5। देखो BO क्या मिला, 10.5 सेंटीमीटर। अब मुझे BO भी मिल गया, AO भी मिल गया। अब मुझे कोई एक साइड निकालना है, मुझे पेरीमीटर चाहिए ना भाई, साइड भी चाहिए पेरीमीटर भी चाहिए। तो साइड कैसे मिलेगा, BO AO मिल गया, तो अब ये 90 है, परपेंडिकुलर रहता है। देखो वापस दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, AO मिल गया, BO मिल गया, ये परपेंडिकुलर रहता है, इसके लिए ये 90 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के AB निकालेंगे, फिर सब साइड इक्वल रहते, पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल AOB, एंगल AOB इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। रीजन क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ये साइन बना देता हूं परपेंडिकुलर का। ओके, नेक्स्ट वन परपेंडिकुलर है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस BO का OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB का स्क्वायर वैसे ही रखो, नहीं मालूम, AO का स्क्वायर यानी AO है मेरे पास 10, BO है मेरे पास 10.5, इसका स्क्वायर ये होता है 100 और ये होता है 110.25, ये AB का स्क्वायर आ जाएगा। AB का स्क्वायर हो जाएगा, इसको प्लस करेगा तो 210.25, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो AB हो जाएगा रूट ऑफ 210.25, दैट इज 14.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर। ये मेरे को साइड मिल गया, therefore साइड ऑफ रोम्बस इज 14.5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं पेरीमीटर भी चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, क्या होता है 4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 14.5, तो ये आ जाएगा 58 सेंटीमीटर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड योर 5.3. It's enough for the day. Thank you. Have a nice day.